सिक्योरिटी फोर्सेस का जोब के इलाके संबाजा के गिरदोनवा में क्लियरेंस ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 14 खवारिज जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन 8 और 9 अगस्त की दरमियानी शब किया गया। 2 रोज के दौरान हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की तादाद 47 हो गई। ISPR का कहना है मुल्क की सरहदें महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम और तरक्की का मुल्क सबुताज नहीं होने देंगे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। कहा जवानों ने अपनी जान पर खेलकर दहशतगर्दों की दरअंदाजी नाकाम बनाई और दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिलाया। आलमी सतह पर पाकिस्तान को तन्हा करने के ख्वाब देखने वाला भारत खुद तन्हाई का शिकार। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में लिखा, डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा कर दिया। भारत ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां उसे अपनी बैनुल-अक़वामी हैसियत की कमजोरियों का सामना है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि अमेरिका से तिजारती तनाज़ा सियासी नुकसान का बाइस बन सकता है। अमेरिकी टैरिफ आयद होने के बाद मोदी चीन और रूस से ताल्लुकात बढ़ा रहा है। अमेरिका से तिजारती मसाइल हल भी हो जाएं तब भी एतमाद बहाल करना मुश्किल होगा। ऑपरेशन सिंदूर में रुसवाई और जग हसाई के बाद भारत के मजहब का खेज दावे। भारतीय एयर चीफ AP सिंह ने पाक भारत जंग के 3 माह बाद पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराने का भौंडा दावा कर दिया। भारतीय एयर चीफ के बयानात ने मोदी सरकार को फिर दुनिया में रुस्वा कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी का तस्करा कर दिया। कहा दोनों मुल्क बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे, तैयारे गिराए जा रहे थे। मैंने कहा लड़ाई नहीं तिजारत करो, मैं जंग नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूँ। सदर ट्रंप ने एक और अमन मुआहदा करा दिया। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग बंदी हो गई। सदर ट्रंप की मौजूदगी में अजरबैजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म ने मुकम्मल जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की मुश्तरका मशक़ें। ताजिकिस्तान फ़खराबाद में होने वाली मशक़ों में पाक फौज की लाइट कमांडो बटालियन की 2 टीमों ने हिस्सा लिया। मशक़ों के दौरान तमाम तरबियती और फौजी सिफारतकारी के मकासद कामयाबी से हासिल किए गए। दोनों मुल्कों के फौजियों ने मशक़ों के दौरान आला तरीन पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया। टेक्निक ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में जिला स्कर्दू को 18.958 मेगावाट बिजली फराम की जाएगी। नौ मई के केसेस में बानी PTI की जमानत की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 12 अगस्त को समाअत करेगा। ATC लाहौर ने जिन्ना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमान जलाने के मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म की वीज़ा अमल में शफाफियत और तेजी लाने का हुक्म। इसहाक डार का कहना था बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानियों, ताजरों, सरमायाकारों को खुसूसी सहूलतें दी जाएं। ऐवान में हमारा एक रुकन भी ज्यादा हुआ तो KPI हुकूमत गिरा देंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं गंडापुर अच्छे बच्चे हैं, इस्लामाबाद से हम जो टास्क देते हैं वो पूरा करते हैं। जब तक ड्यूटी करेंगे, कुर्सी पर रहेंगे, नौकरी नहीं करेंगे तो फारिग हो जाएंगे। पंजाब के 1000 अरब से जायद के माली स्कैंडल का सुराग पुर्तगाल में लग गया। पंजाब के आवाम के टैक्सों का पैसा पहले लंदन और अब पुर्तगाल मुंतकिल किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अहम शख्सियात ने टैक्सों से पुर्तगाल में जायदादें खरीदी। पुर्तगाल स्कैंडल की आजादाना तहकीकात होनी चाहिए।
एनडी 129 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन के लिए हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मशरूत तौर पर मंजूर। आरओ ने कहा FIA नैब और दीगर इदारों से डाटा मंगवाया है, जिसके बाद कागजात की मंजूरी से मुतालिक हतमी फैसला होगा। DGISPR की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुलकर बातचीत। तलबा की सवाल जवाब के सेशन की भरपूर पजीराई। कौमी जज्बे का इजहार करते हुए कहा, ऐसी नशिस्त का इनकाद वक्त की अहम जरूरत है। वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। जब कराची से वोट चाहिए हो, नोट चाहिए हो, तो सब कहते हैं माई कराची, और जब पैसा लगाना हो कराची पे तो कहते हैं वाई कराची। पानी आप ना दो, शनाख्ती कार्ड आप ना दो, पासपोर्ट आप ना दो, और फिर नंबर प्लेट के भी पैसे लो। वोट और नोट चाहिए तो सब कहते हैं माई कराची, और जब पैसा लगाने की बारी आए तो कहते हैं वाई कराची। गवर्नर सैन कामरान के शरीका औरंगी टाउन में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, बुनियादी सहूलतें दे नहीं रहे, फिर नंबर प्लेट के पैसे मांगते हैं। अजरक वाली नंबर प्लेट देनी है तो तोहफे में दें। सिंध के वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह का कहना है, नंबर प्लेट का मसला बड़ा नहीं, कुछ अनासर तसादुम चाहते हैं। 3 साल से यही नंबर प्लेट चल रही है, किसी एक के लिए कोई चीज नहीं रुकेगी। पूरा शहर कराची पानी को तरस रहा है। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत का कारनामा है कि अभी नए कैनाल 2 का इफ्तिताह नहीं हुआ था कि उसके अंदर शगाफ पड़ गया। शहर कराची के रहने वाले लोग क्या करें? आपने तो उन्हें टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत नाअहली और करप्शन का शाहकार है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं, नई नहर का इफ्तिताह हुआ नहीं और इसमें शगाफ पड़ गए। कराची के शहरी पानी खरीदने पर मजबूर है। जान दे देंगे लेकिन अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे। फलस्तीन ने गजा को कंट्रोल करने का इस्राइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा वाला कहते हैं, अज़ियत, जुल्म, भूख का सामना करने के बावजूद हम मर जाएंगे लेकिन फलस्तीन से नहीं जाएंगे। गजा में इस्राइली जारी 24 घंटे में इस्राइली बमबारी में 36 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 21 अफराद भी शामिल। शिमाली गजा में इमदादी मराकज़ पर इस्राइली फोर्सेज की फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में हुकाम का कहना है, भूख की वजह से 9 लाख अफराद की जिंदगी खतरे में। इसराइल के गजा पर कब्जे के मंसूबे को अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ ममालिक ने मुस्तरद कर दिया। रुकन ममालिक की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। सऊदी अरब की गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की शदीद मुजम्मत। कहा, बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइली जराइम रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। गजा में मजीद बड़े फौजी ऑपरेशन के इसराइली फैसले को मुस्तरद कर दिया। चीन ने भी इसराइल के गजा में कब्जे के मंसूबे को खतरनाक करार दिया है। इस्लामाबाद, अटक और लाहौर में मूसलाधार बारिश। अटक में फारुखाबाद पुल पर 3 मोटरसाइकिल सवार बरसाती पानी में फंस गए, मोटरसाइकिल बह गई। गिलगित बल्तिस्तान के शीश पर ग्लेशियर से आने वाले आबी रैले से हसनाबाद में मुतादिद मकानात तबाह। फेरी मेडोज की बहाली के दौरान मिट्टी का तूदा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। और मार्का हक आजादी मुशायरा कराची एक्सपो सेंटर में आज शाम 7:30 बजे होगा। जावेद सबा, फाजिल जमीली, इकराम आरफी, अमरीन हुसैन अंबर, तहजीब हाफी, अली जरियान, उमैर नजमी, शब्बी, नाजिश और दीगर शोराए कराम अपना कलाम पेश करेंगे। सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी, गुलकार शहजाद रॉय, अदकार हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी और अयूब खोसो ने शहरियों को शिरकत की दावत दी। सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं, आज एक्सपो सेंटर में बड़ा मुशायरा होगा, सबको दावत है, तारीखी मुशायरे में शिरकत करें। 13 अगस्त को जश्न आज़ादी का सबसे बड़ा इवेंट नेशनल स्टेडियम में होगा।